नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी का स्टडी 247 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न जो कि दोस्तों 20 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। जो कि आपको भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न में से दोस्तों ये आपका पार्ट 4 है। अगर दोस्तों 1, 2, 3 आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों पॉलिटी एनसीईआरटी, इसमें देख सकते हैं। नहीं तो हम आई बॉल में डाल देंगे दोस्तों, आप यहां से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आरपीएफ, एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का दोस्तों आप फॉर्म भरे हैं, ऑल एग्जाम का भी भरे हैं, तो भी दोस्तों आपको सभी एग्जाम में यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों इस बुक से लिया गया है सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी दोस्तों अरिहंत से, और एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल से दोस्तों इस बुक से लिए गए हैं। काफ़ी मेहनत किए दोस्तों और आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है दोस्तों। ये पूरा वीडियो अच्छा से जरूर देखिएगा और 1, 2, 3 भी जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आपका प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991 में। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल को दोहन टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 21। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। नेक्स्ट है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा नगर पालिका परिषद। नेक्स्ट है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भी के अनुसार नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट हो जाएगा, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? बताए दोस्तों, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 98वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 217 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% कोटा जिसमें संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा, नागालैंड भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है दोस्तों, छेद 324 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? 1951 में दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ कोविंद ने दी थी।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21 के क, यानी ए भी बोल सकते हैं, क भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों आपको मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में दोस्तों 10 आपको जीके जीएस और इवनिंग में दोस्तों 10 आपको करंट अफेयर कराया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों 5:15 में ये आपका करंट अफेयर का टाइम है, जिसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइए दोस्तों, एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी के अध्यक्ष पद पर दोस्तों आपको नियुक्त किया गया है आपका राकेश रंजन को। जी दोस्तों, राकेश रंजन आपका राइट आंसर है, जिसमें दोस्तों अधिकतर संतोष बनर्जी दिए हैं, ये भी गलत है, गौरव कुमार ये भी गलत है, जेठा अहिर वो भी गलत है, लेकिन राकेश रंजन इससे भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों आर से तो आपको 100% याद होगा, RRR पिक्चर है, इससे आप RRR याद रखेगा, राकेश रंजन। जी दोस्तों, तो आप लोग सब जल्द से जल्द जुड़ जाए दोस्तों, ज्वाइन माय टेलीग्राम ऑल फ्रेंड। तो 276 जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जुड़ चुके हैं, और आप लोग सब जुड़ जाएगा तो और भी दोस्तों अंक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सब यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट यहाँ से लिंक ऑन करके आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24। नेक्स्ट हो जाएगा, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीप को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? कौन सा संशोधन? तो आपका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी फर्ज और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकार को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की अधिनियमित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, जिसने किस संविधान अनुसूचित जाति आदेश को संशोधित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है 1950 की अनुसूची के भाग 18। नेक्स्ट है, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रदान करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो आपका आंसर है नरगिस दत्त। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया दोस्तों।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम दोस्तों 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो आपका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित किया गया? दोस्तों भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953। अब पहला भाषाई आधार पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम TRE कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड अधिनियम नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 में। नेक्स्ट है सिक्किम अपने राज्य का स्थापना दिवस कब मनाता है? तो आपका आंसर है 16 मई को। नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका आंसर है 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में दिवाला और शोधन 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 180 दिनों में पूरा करना होगा, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में चुनावों में सबसे पहले उक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प कब लागू किया गया? तो बताए दोस्तों जो अभी चुनाव हो रहा है अभी के चुनाव में कब से वो लागू हुआ है जो नोटा का विकल्प दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकारी कार्य करने के लिए दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है किसकी सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। है भारतीय संसद के परिक्षेप्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है राष्ट्रपतियों में से कौन सा भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर है पद्माजा नायडू। जी दोस्तों पद्माजा नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? पदेन अध्यक्ष तो और प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। नेक्स्ट है सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा
प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो आपका आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो आपका आंसर है पहली अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है फ्रांसीसी शासन के बाद 1 नवंबर 1954 को कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो पुदुचेरी। जी दोस्तों, पुदुचेरी 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित किया था? बताए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत मिश्रा ने। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किया था प्रशांत मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो आपका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में से संबंधित प्रावधान वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष भी है? तो आपका आंसर है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसी राज्य के किसके एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट है कौन विधायिका शस्त्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो विधायिका दोस्तों शस्त्र को स्थगित करने की सूचना जारी करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है भारत की संसद में शामिल है दोस्तों कौन कौन? तो भारत के संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 यानी 279। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? तो अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकीय आपातकाल। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट हो जाएगा कौन भारत के चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करता है दोस्तों? तो भारत के चुनाव आयोग को नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हो जाएगा किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघ या राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है किस में निहित होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट है राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार
कार्यकाल के दौरान किसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाए, ताकि दोस्तों जितने भी आपका वीडियो का पीडीएफ फाइल होता है आपको यहाँ अपलोड कर दिया जाता है, जितने भी गवर्नमेंट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों, यहाँ तक कि आपको 100+ पीडीएफ बुक आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, यहाँ के डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आप हमारे टेलीग्राम से स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग सब हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।